हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें, साथ में एनसीईआरटी वाले बच्चों को भी 11th 12th एंड एमए साइकोलॉजी में भी हेल्प करेगी। अगर आप मेरी ये वीडियोस को देख रहे हैं तो आप पेन और साथ में नोटबुक ज़रूर लेके बैठो ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर पाओ और आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है बाल विकास। ये एक इंडिविजुअल का सिस्टमेटिक चेंज है जहाँ बच्चों का विकास होता है कॉग्निटिव लेवल पर, सोशो इमोशनल लेवल पर और बायोलॉजिकल पर। ये स्टार्ट हो जाता है प्री नेटल स्टेज से, मतलब कि जो गर्भावस्था होती है तब से हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। और ये एक सिस्टमेटिक चेंज का मतलब होता है कि बच्चा पहले प्री नेटल स्टेज में जाएगा, फिर उसके बाद इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड और फिर एडोलेसेंस। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इन्फेंसी से सीधा ही लेटर चाइल्डहुड में चला जाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक चेंज है एक बच्चे का। आयु के द्वारा होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पैदा होने से लेकर मरने तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है। विकास क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। मतलब कि है क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, या हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट होना, एडिशन होना हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन में। पॉजिटिव चेंजेस होना हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशन में, कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वेट भी कम होता है, उसकी हाइट भी छोटी होती है, उसका सर जो है उसके शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, एडोलेसेंस की तरफ आ रहा होता है, तो उसका वेट में इंक्रीमेंट हो रहा होता है, हाइट में बढ़ोतरी हो रही होती है। तो वो सब किस चीज़, ये एक विकास है, मतलब क्वालिटेटिव चेंज है ये एक बच्चे का। तो जो डेवलपमेंट है हमारा वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसकी जो मेन 3 पॉइंट्स हैं वो है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, मतलब आयु के द्वारा होने वाले परिवर्तन। और जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव चेंज है। तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में छोटी मोटी चीज़ें। अब करते हैं इसके 3 डोमेन्स या प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला आता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के अंदर आता है बच्चे का शारीरिक विकास। इसमें बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर आता है, जैसे उनकी हाइट या वेट या फिजिकल रेशो का चेंज होना। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना। बच्चा अपने जन्म के समय 19 या 20 इंच और वेट में 7 से 8 पाउंड के लगभग होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी हाइट, उसके वेट में इंक्रीमेंट होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, चेंजेस आते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। दूसरा है इसका फिजिकल रेशो कैसे होता है। फिजिकल रेशो का मतलब होता है जन्म के समय बच्चे का सिर बाकी शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है बच्चे का सिर अपने अनुपात में छोटा होता चला जाता है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल। और इंटरनल में आता है जैसे कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें चेंजेस आना और इनका विकास होना। तो ये था हमारा फिजिकल प्रोसेस में मेनली इंटरनल हार्मोनल्स चेंजेस आते हैं, जैसे कि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होना, उनकी हाइट, उनके वेट गेन या उनकी मोटर स्किल्स। जब छोटा बच्चा होता है तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स पर वर्क करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने फाइन मोटर स्किल्स पर भी अपना वर्क करना शुरू कर देता है। तो पहले बच्चे के अंदर ग्रोस मोटर स्किल्स आते हैं, बाद में उनके अंदर फाइन मोटर स्किल्स आते हैं। और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो ये था हमारा फिजिकल प्रोसेस। सेकंड आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं। हम कह सकते हैं रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज़, जैसे लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब छोटा बच्चा होता है तो वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं।
किसी भी चीज़ को डील करने का क्या तरीका है, वो सब चीज़ें आती हैं हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस में। आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं। लैंग्वेज भी इसी के अंदर आता है। लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे नहीं बोल सकते। थिंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कॉग्निटिव में आएगा। और एज बढ़ने के साथ साथ हमारे सोचने के तरीके में भी परिवर्तन आता है। तो ये है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट आता है सोशो इमोशनल प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें फीलिंग्स कम होती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। अगर किसी बच्चे के घर में डेथ हो गई है तो बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो तीनों जो प्रोसेस हैं, फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस और सोशो इमोशनल प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर एक प्रोसेस के ऊपर असर पड़ता है तो बाकी दोनों जगह भी असर पड़ेगा। अगर एक बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है तो जाहिर सी बात है उसके फिजिकल पे और उसके सोशो इमोशनल पर असर पड़ेगा उस चीज़ का। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बच्चा बाकी बच्चों से अलग है तो बाकी जो बच्चे होंगे वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चे के सोशो इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ें रुकावटें बनेंगी। और कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो इतना दिमाग पे स्ट्रेस लेगा या फिर कुछ भी है इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि लोग मुझसे ये और जो बच्चे हैं वो बात क्यों नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है किसी के भी साथ। एक प्रोसेस में कुछ भी कमी होती है तो बाकी प्रोसेस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला आता है मैच्योरेशन, दूसरा है लर्निंग। मैच्योरेशन रिलेट करता है हेरिडिटी को और लर्निंग जो रिलेट करता है एनवायरनमेंट को। मैच्योरेशन का मतलब होता है जिन पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ता, जो चीज़ चेंज अपने आप हो रहे होते हैं, वो सभी मैच्योरेशन के अंडर आते हैं। जैसे बच्चे को क्रॉल करना कोई नहीं सिखाता, वो मैच्योरेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा मैच्योरेशन जो रिलेट करता है हमारी हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है लर्निंग। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस की वजह से लर्निंग होती है और लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने मैच्योरेशन में पढ़ा था कि अगर बच्चा क्रॉल करता है तो वो क्या है, हमारा मैच्योरेशन है, क्योंकि उसको क्रॉल करना कोई नहीं सिखाता। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को रस्सी के ऊपर चलना सिखा रहे हैं तो वो क्या है, हमारी लर्निंग है। और लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। हमारा डेवलपमेंट जो है वो दोनों से ही होता है, किसी एक से नहीं। मैच्योरेशन से भी होगा और लर्निंग से भी होगा। ठीक है, लर्निंग के अंडर थिंकिंग बेस्ड स्किल्स आती है, लैंग्वेज आती है और फिजिकल एक्सरसाइजेज आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट। एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस को हम लार्ज मसल्स भी कहते हैं और फाइन को हम स्मॉल मसल्स कहते हैं। तो जो ग्रोस मोटर स्किल्स है ये इसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे कि वॉकिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, क्लाइंब अप करते हैं, डाउन स्टेयर्स है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, रनिंग करते हुए हमारी सारी मसल्स का यूज़ हो रहा होता है, हमारे हाथ भी काम कर रहे होते हैं, हमारे पैर भी काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी मसल्स यूज़ हो रही होती हैं। तो ये है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर स्किल्स या स्मॉल मोटर स्किल्स। यहाँ पे बच्चे क्या छोटी मांसपेशियों का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि लिखना, ड्राइंग करना, थ्रोइंग करना। ठीक है, उंगलियों के सहारे से किसी चीज़ को उठाना, फिंगर से किसी चीज़ को पिक करना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है, स्मॉल मोटर स्किल्स में आती हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो दीवारों को भांटता है पेंसिल से या पेन से या क्रेयॉन से, तो वो क्या है, उसको कहते हैं हम स्क्रिबलिंग करना। तो ये किस में आती है, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। ये मांसपेशियों का वो वाला पार्ट है या ये मांसपेशियों का वो कौशल है जो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है।
तो फाइन मोटर स्किल्स में हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है। तो ये था हमारा फाइन मोटर स्किल्स। बच्चे के अंदर सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, बाद में वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ग्रोथ। इसमें सबसे पहला है सीफेलोकॉर्डल। इसका मतलब होता है टॉप टू बॉटम, कि बच्चे का जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे कि पहले बच्चा अपने हेड को उठाना शुरू कर देता है, अपने सिर को उठाना शुरू कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो क्रॉलिंग करते हैं, जब होते हैं तो वो सबसे पहले अपने आर्म्स को शिफ्ट करते हैं, अपने आर्म्स को रखते हैं और उसके बाद में अपने पैरों को शिफ्ट करना सीखते हैं। तो ये क्या है हमारा सीफेलोकॉर्डल, मतलब कि जो बच्चे का विकास होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड या निकट दूर सिद्धांत। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे का इंटरनली फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चा का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तभी वो अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर पाएगा। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है बच्चा इंटरनली स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो फिर अपनी आर्म्स का यूज़ अच्छे से कर पाता है, अपने लेग्स का यूज़ अच्छे से कर पाता है। लेकिन अगर बच्चा इंटरनली ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट है ग्रोस टू फाइन, मतलब कि पहले वो वाली मसल्स डेवलप होती हैं जो बड़ी हैं और छोटी बाद में डेवलप होगी। फाइन मोटर स्किल्स बाद में होती हैं। बच्चे को आम हिलाना पहले आता है और लिखना बाद में आता है, ठीक है। तो ये है हमारी ग्रोस टू फाइन्स, कि बच्चे के अंदर सबसे पहले जो डेवलप होती है वो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, बड़ी मसल्स डेवलप होती है, बाद में फिर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। और बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल ग्रोथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।